अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आज ये जो आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके इसको सुन लें अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो मैं आपको बताऊं कि जो आप लिखते हुए अपने क्वेश्चन आंसर्स के बीच में या पैराग्राफ लिखते हुए छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, या जैसे आपके पेपर के अंदर अगर वर्ब करेक्शन से भी रिलेटेड कोई आएगी तो वो उसमें बहुत सारे रूल्स जो है जो अभी आपको करवाऊंगा वो कवर हो जाएंगे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशल लेक्चर इसलिए आपको दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्या मतलब है कि देखो बच्चों, हमारे पास जुमले के अंदर जो मोस्टली दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक वर्ब होता है और उसमें एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी जुमले के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ठीक है। वर्ब क्या होता है? काम, एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो। ऐसा ही है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं कहूं आई ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाता हूं। अब इसमें ये चॉकलेट खाने वाला कौन है? आई। इसका मतलब ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? खाने का, तो हम कहेंगे ये हमारा वर्ब है। किस चीज पर काम हो रहा है? क्या चीज खाई जा रही है? चॉकलेट, तो हम कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो ये है कि किस जुमले के अंदर कैसा हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगा, अगर प्लूरल है तो आगे वर्ब कैसे आएगा। अगर हम दो चीजों को आपस में इकट्ठा लिख देते हैं, जैसे मैं कहूं आई एंड माय फ्रेंड्स, अब आगे वर्ब कैसा आना चाहिए। अगर मैं माय फ्रेंड्स एंड आई लिख लूं फिर हमारा वर्ब कैसे आना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ रूल्स हैं इसके कि किस तरह का हमारा सब्जेक्ट हो तो आगे हमारा वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। चले जी शुरू करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, इसमें जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जो हमारे पास एक वाहिद जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है टेक्स सिंगुलर वर्ब। बहुत ही आसान तरीका कि देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, तो आगे हमारा वर्ब भी फिर कैसे आएगा? वाहिद आएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊं। जैसे कि देखिए, मैं कहूं माय कार नीड्स वॉशिंग। अब मेरी गाड़ी को धोने की जरूरत है। अब देखें, यहां पर कार जो क्या है ये सिंगुलर है, एक है ना, तो आगे हमारा जो वर्ब आया है वो भी इसके मुताबिक आया है सिंगुलर। चूंकि हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है जी। तो अगर पीछे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो आगे हमारा वर्ब भी कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे देखें, मैं कहूं दे प्ले कार्ड्स, वो कार्ड्स खेलते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आगे हमारा वर्ब भी कैसे आएगा? फिर सॉरी, हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो आगे हमारा वर्ब भी कैसे आया? प्लूरल। अगर मैं कहूँ ही, फिर क्या आएगा? प्लेस कार्ड्स। चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर रहे हैं, तो हमने वर्ब के साथ क्या करना है? एस या ईएस लगा देना है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो आगे वर्ब भी फिर हमने कैसा लिखना है? वैसे ही हमने सिंगुलर लिखना है, ठीक है जी। बहुत ही आसान रूल। अब आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर जो एक चीज है, ये रूल 1 उसका वो ए पार्ट था। अब इसके बाद मैं आपको इसके अंदर एक एक्सेप्शन बताने लगा हूं, वो ये है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined with words like with, along with, together with, as well as, besides,
except of, not but, including, excluding, in addition to, comprising, holding, consisting, having, possessing. अब देखें ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं जैसा विद, along with, together with, as well as, besides, except of, not but, including, excluding, in addition to, comprising, holding, consisting, having, possessing. अगर हमने लिखा कि अगर दो सब्जेक्ट्स इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों, then verb will come according to first subject. दो सब्जेक्ट्स है ना, अगर दो लफ्ज हम इन तरह के अल्फाज के साथ जोड़ दें, फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए? जो पहला लफ्ज हम लिखेंगे। अगर पहला लफ्ज सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर पहला लफ्ज हमारा प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल इसकी आपको मैं करवाता हूं, देखें। मैं कहूं द रिपोर्ट as well as the regional customers। अब ये देखें हमने दो चीजें लिखी हैं, एक लिखा है द रिपोर्ट और एक चीज हमने लिखी है रीजनल कस्टमर्स। इसको हमने जोड़ा किसके साथ है? एज वेल एज के साथ। अब देखें ये रिपोर्ट तो सिंगुलर है, रीजनल कस्टमर्स ये प्लूरल है। तो जब इस तरह के वर्ड्स हम लिखें तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा आगे हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं द रिपोर्ट एज वेल एज द रीजनल कस्टमर्स वाज सेटिस्फैक्टरी। समझ आ गई? अब हमने यहां पर वाज क्यों लगाया है? क्योंकि पहला हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। आपने दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देखना, बल्कि आपने किसको देखना है? जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि पहला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप अपना वर्ब हमेशा इस तरह के वर्ड्स के साथ, जब हम दो सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं तो उसमें फिर पहला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर प्लूरल जो भी कुछ आएगा, हमने अपना वर्ब हमेशा उसके मुताबिक ही लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इसके ऊपर जो है वो मेरा बेटा खुद से प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी रूल नंबर 1 जो है इसके सी पार्ट के ऊपर। वो ये है कि वी यूज वर्ब विद द सेकंड सब्जेक्ट इफ हमारे पास वर्ड जैसा कि नाइदर। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि रूल 1 का जो पार्ट सी है इसके अंदर क्या है कि वी यूज वर्ब विद द सेकंड सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ें इस तरह के वर्ड जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसमें जो हमारा बाद में आने वाला सब्जेक्ट है हमने हमेशा अपना वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है। इसकी एग्जांपल मैं देखें वो प्रीवियस सेंटेंस लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखें मैं कहूं नाइदर द रिपोर्ट नॉर द कस्टमर्स। अब देखें हमने क्या किया, नाइदर नॉर यूज किया है। एक हमारे पास चीज है रिपोर्ट और एक है कस्टमर्स। अब रिपोर्ट क्या है? सिंगुलर है, ऐसे ही है ना। ये क्या है? ये प्लूरल है। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? कस्टमर। तो अब हमने अपना जो वर्ब लगाना है वो अपने सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना। तो मैं क्या कहूंगा, नाइदर द रिपोर्ट नॉर द कस्टमर्स वर
सेटिस्फाइड। अब यहां पे वॉज क्यों नहीं आया जी? क्योंकि ये नाइदर नॉर के साथ जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट्स। पिछला जो बी पार्ट था उसमें मैंने आपको काफी सारे वर्ड्स लिख कर दिए कि अगर उन वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट जोड़ दें तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल, हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है, जो बाद में आएगा उसके मुताबिक नहीं लगाना। इन वर्ड्स में हमने हमेशा अपने बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अगर बाद में सिंगुलर आ जाए तो सिंगुलर आएगा, बाद में प्लूरल आ जाए तो। अगर ये इसी तरह होता, देखें, नाइदर द कस्टमर्स नॉर द रिपोर्ट, अगर ये इस तरह होता तो अब देखें बाद में क्या है, रिपोर्ट सिंगुलर आ गया ना, तो फिर यहां पे वर नहीं आना, तो फिर हम क्या करेंगे, वॉज सेटिस्फाइड। कितना इंटरेस्टिंग है। ये चीजें आप पहले हो सकता है आपको कुछ आइडिया हो, लेकिन इसके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। मैंने देखा कि अक्सर बच्चे जो हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अब आपने ये रूल सीख लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और उम्मीद करता हूं कि अब आप जो है वो इसके ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है जी, चले आगे आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 2 की जाने। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by and require a plural verb। देखें, चाहे हम दो सब्जेक्ट, चाहे दोनों अलग अलग सिंगुलर हैं, लेकिन अगर उनको हम एंड के साथ जोड़ दें तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आना है वो प्लूरल आना है। एग्जांपल देखें, मैं कहूं अहमद एंड अली। अब देखिए, अहमद और अली ये दो चीजें हैं और इनको हमने, ये दोनों अलग अलग सिंगुलर हैं, लेकिन इनको हमने जोड़ा है एंड के साथ, तो आगे हमारा वर्ब कैसे आएगा, अहमद एंड अली आर कमिंग, वो आ रहे हैं। यहां पे आर क्यों आया, इस रूल के मुताबिक कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स उनको हम एंड के साथ जोड़ दें तो फिर हमने क्या करना है कि उसमें हमने हमेशा जो है वो फिर आगे हमारा जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। अच्छा जी, ये तो इसका जो है वो पार्ट ए हो गया। रूल 2 का जो पार्ट बी है वो देखते हैं। When two singular nouns are joined by and but both refer to, जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि देखें इसका बी पार्ट है कि जब दो सिंगुलर नाउन उनको हम एंड के साथ जोड़ दें, लेकिन दोनों जो है वो एक ही आइडिया या एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हों, तो फिर उसमें हमारा जो वर्ब है विल बी सिंगुलर। तो फिर हमारा वर्ब जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं माय नेबर एंड फ्रेंड कॉमा अहमद इज कमिंग। अब ये देखें, दो हमने सब्जेक्ट लिखे, एक है नेबर और एक है फ्रेंड, इनको जोड़ा किसके साथ है, एंड, लेकिन ये दोनों बेसिकली किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक आदमी जिसका नाम है अहमद। तो फिर चूंकि आदमी एक है, दोनों का एक ही मतलब है, तो आगे फिर हमारा वर्ब भी कैसे आएगा, हमारा वर्ब भी फिर आगे सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो आपने मेरा बेटा इस चीज का ख्याल रखना है। इसमें एक और चीज आती है, जैसे देखें मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक एक्सप्रेशन हमेशा इस्तेमाल होता है, फिश एंड चिप्स। ये फिश एंड चिप्स अगरचे के देखें दो चीज हैं, लेकिन इनको एंड के साथ हमने जोड़ा हुआ है, लेकिन ये हमेशा इकट्ठे ही लिखे जाते हैं, इकट्ठे ही बोले जाते हैं, इकट्ठे ही समझे जाते हैं। तो मैं कहूं फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। चूंकि ये दोनों इकट्ठे ही हैं तो इसलिए इनके साथ आगे वर्ब भी जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रूल्स आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बेहतर है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये स्पेशल लेक्चर जो है जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स आपको करवाए वो आपने एंजॉय किए होंगे। इंशाल्लाह आने वाले इसी तरह के कुछ स्पेशल लेक्चर्स हम रखेंगे जिसमें हम फर्दर इन रूल्स को आगे जो है वो लेकर चलेंगे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।